अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं, फिट हैं, ज़बरदस्त हैं। आई होप आप लोगों की 14 अगस्त बहुत अच्छी गुजरी होगी। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत 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 जश्न आज़ादी मुबारक। यहाँ तो इस्लामाबाद में तो बहुत जोश व खरोश से 14 अगस्त मनाई जा रही थी। रात में इतने ज़्यादा फायरवर्क्स हुए और लोगों ने अपने घरों में लाइटनिंग की, झंडे लगाए और बाहर रोड्स पे बाजे बजाए सब ने और वो जो एक शुगल वाला माहौल होता है। तो इस्लामाबाद में खैर बहुत मज़ा आया। आई होप आप लोगों के भी जो सिटीज़ हैं उस पर 14 अगस्त बड़े भरपूर तरीके से मनाई गई होगी। अच्छा जी, आज जो है मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। एक ईयरफोन्स हैं ऑडियोनिक के, मैंने मंगवाए हैं, आज़ादी सेल लगी थी। और फ़र्स्ट टाइम ऑर्डर किए क्योंकि मैंने कभी ऑडियोनिक यूज़ नहीं किए, इसलिए मैं फ़र्स्ट टाइम मैंने ऑर्डर किए हैं दराज से। क्योंकि ऑडियोनिक की जो अपनी वेबसाइट है उस पर तो सारी चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक हुई हुई थी, तो इसलिए फिर मैंने दराज से ऑर्डर किए। मैंने 2 हेडफोन्स ऑर्डर किए हैं जो बहुत अच्छी प्राइस में मुझे मिल गए हैं और उनके रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे थे। एक मैंने मंगाया है ऑडियोनिक का ओपरा 5 और एक मैंने मंगाया है ऑडियोनिक का थंडर T50। तो दोनों का देखते हैं, दोनों को हम अनबॉक्स करेंगे और दोनों के देखते हैं कि साउंड क्वालिटी कैसी है। अच्छा, सबसे पहले अनबॉक्स करने से पहले सबसे पहले हम इसको करेंगे सैनिटाइज़। ये तो आपने सबसे पहली चीज़ करनी होती है जब भी कोई पैकेट आता है, तो दराज से आए, कहीं से भी आए, डिलीवरी आए, तो सबसे पहले आप उसको अच्छे तरीके से सैनिटाइज़ करें और फिर उसके बाद आपने इसको ओपन करना है। ये मैं अभी रख देता हूँ। कैंची मैंने इधर रख दी। ये जी मैंने अनबॉक्स कर दिया। लें जी, दिस इज़ दी फर्स्ट लुक ऑफ ऑडियोनिक ओपरा 5। इसको भी सबसे पहले मैं थोड़ा सा सैनिटाइज़ कर लूँगा ताकि अगर इन केस कहीं फ़िज़िकल कांटेक्ट हुआ है, ज़रा पैकिंग के वक्त हो जाता है, तो इसके हैंडल्स और ओके जी। सो नाउ वी आर रेडी। काफ़ी अच्छी लुक दी है इन्होंने, पैकिंग बहुत अच्छी है। extra bass with 3.5 mm jack, built-in microphone, and the very best thing is जो इसमें इन्होंने एक फीचर डाला है, वो डाला है 4-in-1 which is सेल्फी फंक्शन। मतलब इसके अंदर जो बटन है उससे आप सेल्फी भी ले सकते हैं अपने कैमरा ऑन करके। तो आप बटन दबाएंगे तो आपका हो जाएगा। चलें जी, इस पिक्चर खिंच जाएगी। चलें जी, हम इसको अनबॉक्स करते हैं। ओके जी, नाउ दीज आर योर एक्स्ट्रा ईयरबड्स जो साथ देते हैं। मैंने गोल्डन कलर मंगाया था, उसमें वाइट एंड गोल्डन दोनों की ऑप्शन अवेलेबल थी। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। इनको मैं अभी फ़िलहाल साइड पर कर देता हूँ। ये आपके एक्स्ट्रा ईयरबड्स हैं, जब आप एक गुम हो जाए, ख़राब हो जाए, या अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से जो आपको बेस्ट लगता है आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं साइड पर कर देता हूँ। ओके जी। अच्छा, तो वायर क्वालिटी इज़ गुड। और यहाँ ये देखें जी। अच्छा जी, इसमें इन्होंने पहले से, ठीक है जी, बिल्ड क्वालिटी इज़ नॉट बैड। इसकी प्राइस मैं आपको एंड में बताऊंगा। 50% ऑफ पे मिला मुझे, क्योंकि आज़ादी सेल चल रही थी तो उस पर। अच्छा, ये एक इसमें ये है कि ये गोल्ड प्लेटेड नहीं है, ये है सिल्वर प्लेटेड। अब सिल्वर प्लेटेड में थोड़ी अक्सर औकात आपकी जो साउंड की क्वालिटी है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है, लेकिन ऑब्वियसली वी डोंट फील दैट मच डिफरेंस। तो ये सिल्वर प्लेटेड है। गोल्ड प्लेटेड में थोड़ी सी आवाज़ आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। वायर क्वालिटी वही मैं पहले से मैंने बताया इज़ गुड। उस तरह से नहीं है कि ये जल्दी ख़राब हो जाए या टूट जाए। अगर ऑब्वियसली आपकी यूज़ पे होता है, आप इसको अगर प्रॉपर तरीके से यूज़ करेंगे तो ये अच्छे तरीके से चलेगी, ज़्यादा देर चलेगी, ज़्यादा पायदार चलेगी। अच्छा जी, ये इसका है, जूम हो गया, ठीक है। सो आई थिंक इट इज़ नाइस। अब इसकी साउंड क्वालिटी मैं आपको चेक करके बताता हूँ। इसकी 1.2 mm की मीटर्स की केबल है और इस प्राइस रेंज में मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे ईयरफोन्स हैं। अगेन साउंड क्वालिटी मैं भी चेक करूँगा और साउंड क्वालिटी चेक करके मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसकी जो क्वालिटी है वो कैसी है एंड इज़ इट रियली वर्थ इट। लेकिन ऑब्वियसली जब आप इसकी प्राइस जब आप देखेंगे
इस प्राइस में अगर आपको इतने अच्छे हेडफोन्स ईयरफोन्स मिल जाते हैं तो और क्या आपको चाहिए। सो वी यूजुअली वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी इन ईयरफोन्स। ऑब्वियसली कुछ गेमिंग करते हैं, कुछ नॉर्मली वीडियोस वगैरह म्यूज़िक के शौकीन होते हैं तो उनको बेस चाहिए होती है, और ऐसा इसमें इन्होंने बेस तो दी है, लिखा हुआ इन्होंने कि एक्स्ट्रा बेस हाई परफॉर्मेंस। तो लेट्स सी कि इसकी परफॉर्मेंस जो है वो कैसी आती है। मैं आपको अभी परफॉर्मेंस ईयरफोन्स की सुन के बताता हूँ। ओके जी, मैंने क्वालिटी चेक कर ली है साउंड की। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट दैट मच सेटिस्फाइड, क्योंकि मुझे ज़रा बेस पसंद है। तो इस पर बिकॉज इन्होंने लिखा हुआ था कि एक्स्ट्रा बेस है, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ गुड अमाउंट ऑफ बेस, बट अनफॉर्चुनेटली बेस इसकी इतनी नहीं है। लेकिन नॉइस कैंसलेशन है, यानी जब आप ईयरबड्स लगाते हैं तो आपको बाहर की आवाज़ बिल्कुल नहीं आती, तो उससे वो एक थोड़ा बेनिफिट हो सकता है। लेकिन साउंड क्वालिटी मतलब उस तरह से नहीं है। लेकिन अगेन अगर बात करें प्राइस की, तो जो ओरिजिनल प्राइस है वो है अराउंड 800, और मुझे ये फ्लैट 50 पे पड़ी है 400 की। तो आई थिंक 400 में अगर आपको ये ईयरफोन्स मिलते हैं तो ठीक है, क्वालिटी वाइज हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन 400 भी थोड़ी सी प्राइस ज़्यादा है अगर देखी जाए तो, एज़ कम्पेयर टू अदर ईयरफोन्स। नॉर्मली लेने जाएं मार्केट से तो इस क्वालिटी के तो खैर नहीं मिलेंगे। वो एक तो ये कि जल्दी ख़राब हो जाते हैं, किसी का एक ईयर पीस ख़राब हो जाएगा तो तार टूट जाएगी। तो बिल्ड क्वालिटी वाइज तो इज़ नॉट बैड इस प्राइस रेंज में। वॉल्यूम का बटन काम करता है, सेल्फ़ी मोड जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसमें इन्होंने सेल्फ़ी मोड दिया हुआ है, आप आराम से इस बटन से एक क्लिक से अपनी सेल्फ़ी ले सकते हैं, और अप एंड डाउन म्यूज़िक। तो उस लिहाज से फ़ीचर वाइज और बिल्ड क्वालिटी वाइज आई वुड से 5/5 थम्स अप। लेकिन साउंड पे थोड़ा सा इन्होंने फोकस नहीं किया। अब मैं जो दूसरा ईयरफोन है मेरा थंडर T50, उसको मैं देखता हूँ, उसको रिव्यू करता हूँ, वो मैं आप लोगों को बताऊँगा कि उसकी क्या साउंड क्वालिटी है और क्या वो वर्थ इट है लेना या नहीं। सो स्टे ट्यून। ओके जी, तो मैंने आपको फर्स्ट अपना हेडफोन का रिव्यू दे दिया। अब ये सेकंड है। सबसे पहले अगेन वही मैं सैनिटाइज़ करूँगा इसको, ताकि जो जर्म्स हैं और वो सारी चीज़ें मर जाएँ। ये बहुत ज़रूरी होता है जब भी आपको कोई कोरियर रिसीव हो, तो सबसे पहले जो है सैनिटाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो जब एक प्रोडक्ट आ जाए आपकी तो उसको 4-5 घंटे के लिए ऐसे ही रख दें ताकि जो पी जरासीम में मर जाए, लेकिन सैनिटाइज़ करना ज़रा ज़रूरी होता है ताकि अपनी सेफ्टी के लिए। अच्छा, एक जो मैंने आपको बताया था ये, इसका मैंने आपको बता दिया। अब सेकंड जो है वो है थंडर T50। उसका ये मैं आपको बॉक्स दिखाता हूँ। इसकी प्राइस भी मैं आपको एंड में बताऊँगा। अच्छा, लास्ट पे भी इस पे भी इन्होंने एक्स्ट्रा बेस लिखा था, लेकिन बहुत ही लो क्वालिटी बेस थी, मतलब मज़ा नहीं आया। क्योंकि मैं वैसे बेस लवर हूँ तो मैं उस हिसाब से आपको एक मैसेज दूंगा या जो मेरा रिव्यू होता है। अब इसमें भी इन्होंने लिखा तो है एक्स्ट्रा बेस, लेकिन यहाँ पे भी लिखा है और यहाँ पे भी लिखा है एक्स्ट्रा बेस। सो लेट्स सी। इसका रिव्यू मैंने एक दफ़ा देखा था तो मुझे अच्छा लगा था, तो इसलिए मैंने ऑर्डर किया। प्राइस मैं आपको इसको एंड में बताऊंगा। तो इसको चलें, लेट्स सी, इसको ओपन करते हैं। अच्छा जी, इसमें से आपके एक्स्ट्रा ईयरबड्स निकले हैं, और पैकिंग उससे थोड़ी सी लो है क्योंकि वो प्राइस का भी फ़र्क है ज़ाहिर है। लेकिन ठीक है, असल तो हमने ईयरफोन्स की देखनी है क्वालिटी। पैकिंग आप जैसे मर्ज़ी कर लो, ठीक हो गया। ले जी, ये आपकी थंडर T50 के ईयरफोन्स हैं, ईयरबड्स हैं, ईयरफोन्स कह लें इनको। ये फोकस नहीं हो रहा, हाँ जी। अच्छा, ये अगर आप गौर से देखें तो ये मेटल मैश लगी हुई है। इससे जो आपकी साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी बेहतर होती है। अगेन दिस इज़ सिल्वर प्लेटेड, गोल्ड प्लेटेड नहीं है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग नॉट अ लॉट फ्रॉम दिस ईयरफोन। सो ये तो है कि टेस्टिंग करने के बाद ही पता चलेगा कि इसकी साउंड कैसी आती है, क्योंकि जो ओपरा 5 की सेट थी वो तो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। अच्छा, इसकी वायरिंग और इसकी जो केबल है 1.2 मीटर्स की है और फ्लैट है। अब फ्लैट में एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है कि थोड़ी सी मतलब डैमेज होने में ज़्यादा जल्दी डैमेज हो सकती है।
और लेकिन इसमें एक वायरिंग थोड़ी सी अच्छी लगाते हैं तो इसलिए साउंड क्वालिटी बेहतर होने के चांसेस हैं। अगेन वही बात है, मैं इसको अब यूज़ करूँगा, टेस्ट करूँगा तो पता चलेगा कि ये जो है इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। और इसमें जो इन्होंने ये फीचर दिया है, इसको अगर आप ये देखें, अच्छा एक ये माइक का बटन है, ठीक है जी, और एक ये इन्होंने एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है जिस पे लिखा हुआ है IP और NK। अब बेसिकली है ये क्या, जब आप इसको NK पे कर देंगे ऊपर तो आपका ईयरफोन काम करना बंद कर देगा और आपका जो फ़ोन का स्पीकर है मोबाइल का वो ऑन हो जाएगा। और जैसे ही मैं इसको IP पे करूँगा तो आपका ईयरफोन्स ऑन हो जाएंगे। तो अब मुझे इसकी वैसे समझ नहीं आई कि इन्होंने ये फ़ीचर क्यों दिए, लेकिन चलें अगर दे दिया है तो हम इसको यूज़ करेंगे। मे भी शायद समटाइम्स ये होता है कि आपने ईयरफोन्स नहीं उतारने और आपने किसी की बात सुनी है तो आप इसको फ़ौरन ऐसे ऊपर कर दें तो ईयरफोन्स आपके बंद हो जाएंगे। तो बाहर जो बोल रहा है बंदा या वैसे कोई आप बात सुननी है किसी की तो वो कर लें, साथ ही फिर आप ऑन कर लें तो ईयरफोन्स ऑन हो जाएंगे आपके। तो अगेन मतलब इट्स नॉट वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहरहाल ठीक है, इन्होंने फ़ीचर दिया। अच्छा इसकी जो प्राइस है ये मैंने आज़ादी सेल से ये भी लिया है और ये ओरिजिनली आपको मिलता है 500 का, लेकिन फ्लैट 50 लगा हुआ था तो 250 रुपीज़ का मिला है। तो आई थिंक 250 एंड अगेन 400 इज़ नॉट अ बैड प्राइस फॉर दी हेडफोन्स, जो ईयरफोन्स हैं। अगर आपने नॉर्मल गेमिंग के लिए रखना है या आपने नॉर्मल यूज़ के लिए रखना है, ऑब्वियसली जो लोग गेमिंग करते हैं या जिनका बहुत हैवी यूज़ है वो ये ईयरफोन्स ना लें क्योंकि उनको साउंड क्वालिटी का उस तरह से मज़ा नहीं आएगा। लेकिन जिसने बहुत लाइट म्यूज़िक सुनना है या नॉर्मली आपने यूट्यूब पे ड्रामास देखने हैं या आपने हल्की सी गेमिंग करनी है तो उसके लिए ये आई थिंक इस प्राइस रेंज में आर मोर देन गुड, मतलब बहुत अच्छे हैं। तो ठीक है, इसको मैं आप इसकी साउंड क्वालिटी चेक करके तो फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। अच्छा जी, इसमें इन्होंने 2 एक्स्ट्रा सेट्स दिए हैं ईयर टिप्स के जो कि मैंने आपको दिखाए ये वाले, और इसकी हम थोड़ी सी सेटिंग्स देख लेते हैं। अगर आपको ये नज़र आ रहा हो, स्पीकर जो है वो 10 mm का है विच इज़ गुड। इसकी थोड़ी सी बेस अच्छी होती है। सेंसिटिविटी इज़ लिटिल बिट हाई 97 dB, लेकिन ठीक है इस प्राइस रेंज में अगर आपको ये सेंसिटिविटी मिल रही है, थोड़ी कम होनी चाहिए वैसे। इन इम्पिडेंस जो है वो है 32 और मुझे ख़ुद पढ़ने में मुश्किल हो रहा है। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स 20 हर्ट्ज़ से 20 गीगाहर्ट्ज़ ठीक है। प्लग टाइप 3.5 स्टीरियो है। केबल लेंथ 1.2 मीटर की है। अब जो साउंड क्वालिटी है वो मैंने अभी चेक की है विच इज़ रियली गुड। इसकी बेस बहुत अच्छी है, मतलब ये नहीं कि बहुत अच्छी है लेकिन एज़ कम्पेयर टू दीज ईयरफोन्स इसकी बेस तो बिल्कुल भी नहीं है। अब आई एम नॉट श्योर कि ये पीछे से इसका कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट था या क्या था। अब ये मुझे आप लोग बताइएगा, अगर आप लोगों ने ये हेडफोन्स यूज़ किए हैं ये वाले ईयरफोन्स तो क्या वाकई इनकी क्वालिटी ऐसी ही है, क्योंकि इनकी जो क्वालिटी है साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है। मुझे तो बहुत मज़ा आया बेस का प्रॉपर सॉन्ग सुनने का। तो इसकी क्वालिटी उसके हिसाब से बहुत अच्छी है। और ये वाला बटन मैंने ट्राई किया है चेक करने के लिए। इसमें बेसिकली ये फ़ीचर दिया हुआ इन्होंने कि जब आप इस पे यहाँ पे नीचे होता है NK के ऊपर तो आपका नॉर्मल ईयरफोन चल रहा है, प्रॉपर साउंड चल रही है। लेकिन जैसे ही आप इस बटन को ऊपर करते हैं तो आपका जो सॉन्ग प्ले है वो पॉज हो जाता है। अब ये भी इसमें मुझे कुछ फीचर समझ नहीं आई क्योंकि ये इन्होंने यहाँ पॉज का बटन ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इसका कुछ जो मैंने आपको पहले शुरू में बात की थी कि जी स्पीकर ऑन हो जाता है, वो ऐसी बात नहीं है। ये बटन इस पे ईयरफोन आपका चलता है और जब आप इसको ऊपर करते हैं तो पॉज हो जाता है, मतलब साउंड आना बंद हो जाती है। लेकिन साथ ही इन्होंने ये पॉज का बटन भी दिया हुआ है जिससे आप इसको दबाएं तो पॉज हो जाता है। तो इस बटन की मुझे कोई ऐसा समझ नहीं आई कि इन्होंने ये क्यों दिया है। तो लेकिन अगेन ठीक है, आई वुड से कि ये वाले ईयरफोन्स मुझे ज़्यादा अच्छे लगे हैं साउंड वाइज और क्वालिटी वाइज एज़ कम्पेयर टू दीज ओपरा 5। सो अगर आप लोगों को बेस पसंद है, म्यूज़िक लाउड सुनना चाहते हैं और क्लियर साउंड सुनना चाहते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग जो है वो इसका ऑडियोनिक का थंडर T50 ट्राई करें। इसकी बेस भी अच्छी है और इसकी
साउंड भी अच्छी है। ओके जी, टेक केयर, इंशाल्लाह मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से इसको लाइक कर दें और शेयर कर दें और कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों ने ये ईयरफोन्स ट्राई किए हैं या नहीं। टेक केयर, स्टे ट्यून्ड विद द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।